कुमार बंसल है जी। जी। लास्ट ईयर आया था मैं आपके पास और इंसुलिन ले रहा था। उसके यहाँ से आते ही इंसुलिन छोड़ दी, उसके बाद इंसुलिन नहीं ली मैंने। कितने दिन हो गए? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से कोई इंसुलिन नहीं। लोग कहते ना बाबा एक बार तो छुड़ा देंगे, बाद में क्या? बाद में प्रमाण खड़ा है। और 10 किलो वजन कम किया है। बस और ज्यादा मत कम करना। ठीक है जी, आशीर्वाद। बस अब जो बताया उसको फॉलो करना। फॉलो कर रहा हूँ सर। चावल गेहूँ आदि नहीं, मिलेट्स खाना, मिलेट्स फ्रूट्स खाना और योगा कर रहा हूँ। चीनी मत खाना। हाँ। और डेयरी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करना, जो फालतू के पैक्ड डेयरी फूड आते हैं ना। कभी इच्छा हुई तो 1 गिलास दूध पी लिया, वो भी रात को नहीं पीना दूध, सुबह पीना। ठीक है। एक कटोरी से ज़्यादा दही नहीं खाना, है ना। ठीक है। छोटी छोटी सुधार है। खीरा करेला टमाटर का जूस रोज पीते हो ना? हाँ, वो रोज पीते रहना। ठीक एक बार पी लो, कभी भी सुबह पी लो, दोपहर पी लो। और मधुनाश्री मधुग्रीट हाँ जी चल रही है। हाँ जी। एक बार खाते हो कि 2 बार? 2 बार जी, सुबह। उससे शरीर को ताकत मिलती है। ये दवाई नहीं है। पतंजलि की सारी दवाइयां ताकत की दवाई है। ये शरीर को पोषण देने वाली औषधियां है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये सिंथेटिक दवाइयां नहीं है। चलो आओ। अम्मा क्या नाम हुआ? छाया द्विवेदी। वर्टिगो था जी। वर्टिगो में चक्कर खा के गिर जाते। एक बहुत। कहीं छत पे खड़े हो, बालकोनी में खड़े हो, एक हमारे हरी भाई बालकोनी से नीचे गिर के मर गए। सब बहुत अच्छे आदमी से भी चक्कर आते हैं, करवट लेने में चक्कर आते हैं। करवट लेने में चक्कर? इतना भयंकर वर्टिगो था? कैसे ठीक किया? उल्टियाँ होती हैं योग के द्वारा। आपके कृपा से आपका ही योग सीखा है और कम से कम 10 सालों से योग कर रही हूँ बराबर, डेली 1.5 घंटा। अम्मा उम्र कितनी हुई? 73। ला भाई जोरदार अभिनय। अम्मा देखो एकदम फिट हो गई, खुद चल रही है। योग से ही कोई बीमारी नहीं, कोई दवा नहीं खाती हूँ। और करो योग, रहो निरोग। ला ये जी रही है उसको अम्मा। जी। जाओ माँ, आपको बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही आप योग करते रहना और हमको भी आशीर्वाद देते रहना। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, पहले आप हमें दीजिए। आप हमको दे तो आप जो दुनिया भर में योग फैलाए, आप ही के द्वारा फैला है और कहीं नहीं। पहले कुछ नहीं पता था हम लोग। प्रणाम। कल एक बाबा 84 साल के आए, बोले बाबा जी हम पति पत्नी आपको 20-25 साल से फॉलो करते हैं। धन्यवाद। मैंने कहा क्या फायदा हुआ? बोले 25-20 साल से वैसे के वैसे 84 साल के बाबा जी। बाबा जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। बाबा जी मैं कैप्टन डीपी सिंह आर्मी से रिटायर्ड हूँ। हाँ। मैं यहाँ पर 30 तारीख को आया हूँ और मेरा वज़न 6 दिन में 5 किलो कम हुआ है। और मेरा शुगर 158 था यहाँ पर आने के टाइम में, अभी मेरा कल 94 हो गया है। लो भाई 100 से नीचे चला गया। दवाइयाँ बंद जी, सब दवाई। एलोपैथी की कोई दवाई नहीं। एलोपैथिक शुगर शुरू होते ही, बीपी शुरू होते ही, थायराइड, लिवर, किडनी की प्रॉब्लम शुरू होते ही यहाँ जाओ शरीर में, नहीं तो भीतर तक घुस जाते हैं बीमारियाँ। मैंने 2007 में बाबा जी का प्रोग्राम शिलांग में, मेघालय शिलांग में वहाँ गया था मैं शिलांग जी में। महाराज, पूरे नॉर्थ ईस्ट में सब जगह गया हूँ। और वहाँ पर आर्मी ने ही बाबा जी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन आज बाबा जी से साक्षात मिलने का अवसर आज रूबरू प्राप्त हुआ है। थैंक यू। और बीच में मैंने बहुत सालों तक योगा नहीं किया था, केवल अभी 6 दिन का परिणाम है जो मेरा 6 दिन में 5 किलो वजन कम हुआ है। शुगर गई। और अब देखो ये मत करना, कई बार ना बीच में हम भूल कर देते, छोड़ देते हैं। अरे क्या है, अब अवहेलना मत करना, इग्नोर मत करना योग को। अब डेली करना भाई साहब। बिल्कुल, अभी जीवन भर करेंगे। पत्नी भी आई हुई है, उनका भी वजन कम हुआ 4 किलो तक, और उनका भी सब कुछ ठीक होगा महाराज। आपकी कृपा चाहिए, आपके द्वारा। अभी हमने आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी 61 साल उम्र है, लेकिन 60 साल हमारे जो उम्र जीने की कला थी, जो जीवन हमने जिया है वो बेकार टाइप में गया है। ये आज हमको 6 दिन में जीवन कैसे जीना है ये सही मायने में पता लगा है। ये बात तो है जी। कई बार जीवन जीते रहते हैं, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा भी हमने खाया, बहुत कुछ किया, लेकिन अब क्या खाना है, क्या कैसे जीवन को आगे जीना क्या करना है, क्या नहीं ये करना यहाँ है, से हम सीख लेके जाएंगे। बहुत आशीर्वाद जी बहुत अच्छा। महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर और आप सबके ऊपर और पूरे राष्ट्र के ऊपर। जय हिंद, जय भारत, जय योगा। जिंदगी जी रहे हैं, जीना नहीं आता, देख रहे हैं, देखना नहीं आता, सुन रहे सुनना नहीं आता, खा रहे हैं, खाना नहीं आता, बोल रहे हैं, बोलना नहीं आता, सांस ले रहे हैं, सांस लेना नहीं आता, वही तो प्राणायाम है। कितनी उम्र हो गई बाबा? मेरी 68 हो गई। 68।
ये बड़े प्रसन्न है, पति पत्नी आए कल ही मिले। क्या फायदा 2 हुआ? साल पहले आए थे, आपसे मिले थे। और मेरी उस वक्त फ्रैंकली मैं सही मायने में बोलता हूँ कि हम ऐसे ही आए थे क्योंकि बहुत कुछ सुना था तो मेरे भाई बंद काफ़ी आते हैं, तारीफ़ें सुनी थी, तो मैंने कहा चलो ये एक हॉलीडे ट्रिप करते हैं। ऐसे ट्रायल के लिए आए थे। और मेरी प्रॉब्लम जो थी वो मेरे को नहीं पता था कि यहाँ सॉल्व हो जाएगी। मेरी 4 साल यहाँ जब आया 2 साल पहले, उससे 4 साल पहले से मुझे बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया था, जो कि बचपन से 2 साल की 5 साल की उम्र से भी कुछ नहीं था। बिल्कुल सुबह उठे और एकदम फ्रेश हो गए। तो जब यहाँ पे जो सारे ट्रीटमेंट थे उससे कहीं ज़्यादा मेरे को आभास अब होता है कि फ़ायदा हुआ आपके योग से। और आपने 3 या 4 आसन बताए, सबसे मेजर मंडूकासन लगाने से मैंने घर जाने के बाद यहाँ की प्रैक्टिस से 2 मिनट करता था, करते 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 मैंने 15 मिनट कर लिया है। हाँ, मैं बोलता हूँ 10-15 मिनट क्या करूँ? पवन मुक्तासन, मंडूकासन। पवन मुक्तासन और मंडूकासन, ये दोनों लगाने से सुबह और शाम, मैं जो सॉफ्टोवैक खाता था वो तो छोड़ ही दी थी, और जो यहाँ पे मेरे को ईसबगोल और हरितकी मिला के देते थे वो भी कुछ दिनों के बाद छोड़ दी, और बिल्कुल आज तक मंडूकासन के सहारे। अब पूरी आंतें अच्छी होगी, कब्ज ठीक होगी। बाबूजी की बहुत बड़ी बीमारी है, ज़्यादातर लोगों को या तो कॉन्स्टिपेशन है तो कोलाइटिस है, पाचन तंत्र कमजोर, ठीक हो गए। इस बारी मेरा विचार था कि मैं वेलनेस के लिए आऊँगा। अनफॉर्चुनेटली 2 महीने पहले मुझे चिकनगुनिया का अटैक हो गया। और वो मैंने कहा रहा मच्छर काट जाता है और वो अपना जहर छोड़ जाता है, वो शरीर में फैल जाता है, थोड़ा सा माने मिलीग्राम्स में वो जहर छोड़ता है और पूरे शरीर को ढा देता है। अब वो खूब एक्साइटेड था रिजर्वेशन कराते वक्त कि मैं 2-2 घंटे 2.5 घंटे योगा करूंगा, लेकिन वो अफसोस। बट प्राणायाम, एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो सर स्वामी जी कहते हैं कि प्राणायाम रेगुलर करो और मात्रा बढ़ाओ, उसकी मात्रा बढ़ाओ। मैं अभी भी 68 में अपने से 20-25 साल छोटे लोगों से बैडमिंटन रोज सुबह 2 घंटे खेलता हूँ। और सैटरडे संडे चूंकि गेम ज़्यादा होती है तो मैं कहता हूँ भाई एक गेम और लगा लो, 7 हो गई है, एक और लगा लो। बाहर जाके मेरे सारे दोस्त चाय पी रहे होते, कहते बुड्ढा पागल हो गया। बुड्ढा पागल हो गया, ये थकता ही नहीं है। तो इसका सारा श्रेय जाता है प्राणायाम को, जो कि मैं 45 मिनट से 60 मिनट तक खेलने जाने से पहले करके जाता हूँ। ये आपका एनर्जी लेवल एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाता है। चलो प्रणाम प्रणाम बाबा जी। अब ये चिकनगुनिया भी चला जाएगा, थोड़े दिन लगातार गिलो यादी और दो दे रहे ना, ये सब ले लेना। हाँ। कितनी ही बड़ी बीमारी हो, लाचारी हो, सब निकल जाएगी मेरे भाई। बाबा को प्रणाम। मैं प्रकाश कोठारी हूँ, भिलवाड़ा से आया हूँ, राजस्थान से, और मेरी उम्र 65 वर्ष है। मेरे 8 साल पहले मेरे को डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपके घुटने ख़राब है, इनको रिप्लेसमेंट कराना है। मैं 3 साल पहले बाबा के वेदा लाइफ प्रोग्राम में आया। हाँ, ऊपर पहाड़ पर है, बहुत सुंदर है। उसके बाद से मैं अभी तक मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे घुटने बिल्कुल ठीक है। और प्रतिवर्ष मैं देहरादून में पैराग्लाइडिंग के लिए आता हूँ। मैं 65 वर्ष की उम्र में पैराग्लाइडिंग करता हूँ। हालांकि वहाँ के पायलट भी मना करते हैं कि आपकी उम्र नहीं है, पर मेरा जोश देख के वो बिल्कुल तैयार रहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं परिवार सहित मेरी बेटी को मैंने अमेरिका से बुलाया है। उसको असाध्य रोग में माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस भी अच्छा होता, कोई भी ऑटोमेन डिजीज हो सारी ठीक होती है। हाँ, माइस्थेनिया ग्रेविस भी ये एक ब्रेन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पूरी ठीक हो जाएगी। उसको अनुलोम विलोम ज्यादा कराना, कल मिली थी, मैंने बताया था बेटी। बाबा से बस अनुरोध है, एक उसका ट्रीटमेंट प्लान दे दे, तो बस ये आशीर्वाद बना रहे बाबा से, हमारे पूरे परिवार पे। ये बाबा की बहुत कृपा है। मैं बाबा के मैंने भिलवाड़ा में भी दर्शन किए थे। हाँ, भिलवाड़ा में मैं 2 बड़े प्रोग्राम रखे। आजा। जय हरी मैया, जय हो, जय। क्या ठीक किया? आजा बिटिया। तेरी चटाई कहाँ गई? मुरादाबाद से आई हुई हूँ। मेरा नाम वीरा है। हाँ। और मेरी शुगर 10-12 साल से थी। हाँ। 2 महीने पहले मैं वेलनेस में आई थी और वहाँ से मुझे करेले का और खीरे का और उसका जूस पिया और सब कुछ हुई। मधुनाश्री मधुग्रेड ली। और सुबह मॉर्निंग की जब मैंने शुगर टेस्ट कराई तो 72 और खाने के बाद की 89 आई। लो भाई, जोरदार ताली बजा दो भाई, हो गई शुगर की विदाई।
तो कितनी ही बड़ी समस्या हो, बस योग कर लो और अपने आप को दिव्यता से भर लो। अरे मैया, कितनी उम्र हो गई थारी? 75 की हो रही हमारी मैया। और मेरा जो 4 साल तक शुगर थे 500 रहती थी। 4 साल तक शुगर थी मैया की 500 रे रामा रामा। या मेरी लड़की है। छोरी ने दियो। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो थारी माँ की शुगर अब 500 से कितनी आ गई जी? बिल्कुल 87 आ गई जी। 87? ना कोई दवाई ली है इन्होंने, आयुर्वेदिक की भी नहीं, जो खान पान और जो यहाँ थेरेपी होती है। अरे माँ, थारो तो काम बन गयो। हाँ, गणे दिन तो यूं थी कि मैं जाऊं बाबा जी के गणे दिन तक थी माँ के मन में कि बाबा जी के दौरे जाऊंगी। हाँ, तो ये आने के बाद अब ये खुश भी हैं और बिल्कुल वो बिल्कुल खुश ठीक तो हैं चेहरे ये। पे दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है ये। हाँ, बस थोड़ी ही आई रही है जी, मेरा तो कोई नहीं उतारे। बस थोड़ा घुटनों का है, वो गोडे थोड़े दुख, ये भी रिपेयर हो शुगर जाएंगे सबसे माँ। ज्यादा दिक्कत थी इसको, शुगर की प्रॉब्लम थी अब ये ज्यादा। शुगर ही तो भीतर तक कमजोर करा है, ये भी ठीक हो जाएगी माँ। ठीक है कोई बाबा। दिक्कत ना है। जा। आशीर्वाद दे दो बाबा। लो भाई, माँ बेटी दोनों राजी रहो। और ले माँ, अब फूलों की तरह मुस्का तो चलो। माला पहना दी, दोनों ने पहना दी, ध्यान ही को नहीं, माला भी पहना दी। वो तो हाँ, बेटी बढ़िया थारी। हाँ, बेटियाँ बेटों से घनी अच्छी हो है, ताली बजाओ बेटियों के लिए। ये बेटे तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहे। हाँ, ये बिटिया है, क्या नाम है बिटिया तेरा? प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम आरुषि है। आरुषि। इसको मैंने कहा बस तेरा एक ही शर्त है, मेरे जैसी पतली हो जा। तो बोले हो जाऊंगी। तो कहाँ से पढ़ाई की? मैंने लंदन से पढ़ाई करी है। लंदन में किस बात की पढ़ाई की थी? मैं मटेरियल रिसर्च और टेक्सटाइल मटेरियल रिसर्च। तो वो भी जो है, कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिनको लोग ऐसी वेस्ट कर देते हैं? तो इसने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया पराली, जिसको लोग जला देते हैं। उसकी इतनी बढ़िया चटाई बनाई। पराली की मैंने बहुत सी चटाइयाँ देखी, हमारे जैन मुनि भी प्रयोग करते हैं। मैं भी रोज पराली की चटाई पर ही सोता हूँ। अच्छा। रोज वो जैन मुनि सोते हैं ना, हाँ जी। वो बिल्कुल सिंपल होती है वो। हाँ जी। तो उन्हें तो बहुत फैंसी बनाई है। ये देखो कितनी सुंदर चटाई बनाई है, जोरदार ताली बजाओ भाई। पराली की चटाई है ये, इतनी बढ़िया बनाई है। और इसको इधर से भी यूज कर सकते हो और पीछे से भी यूज कर सकते हो। देखो इसमें हमने नेचुरल कुशनिंग ऐड करी है, ताकि हम कोई भी प्लास्टिक या कोई सिंथेटिक चीज नहीं है। मैं बोल रहा था ना, सब सिंथेटिक चीजों को भगाओ, ये 100% नेचुरल है। तो ये मेरे लिए लेकर के आई थी, तो अभी इसका उद्घाटन कर देता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया है, सच में अच्छा है ऐसे। थैंक यू सो मच। हाँ, और कहाँ से सेल करती है? अपना प्रचार भी तो कर। क्या क्या नाम से वेबसाइट आदि क्या बना रखा है? मेरा ब्रांड का नाम है पराली बाय आरुषि। पराली बाई आरुषि। लो जोरदार ताली बजाओ भाई। नाम ही पराली बाई आरुषि, ताकि लोगों को आसानी हो ढूंढने की। पराली कहीं पर भी ढूंढेंगे तो पराली में आरुषि वाली पराली आ जाएगी। और इस चीज़ के लिए हमें काफ़ी जगह पे अवार्ड्स मिले हैं, बाहर यूके, लंदन। खुद दुबई। बनाती है और बनवाती है, खुद मेहनत करती है। हाँ, मैंने इस पे कम से कम 4 साल से रिसर्च कर रही थी और तरीके ढूंढे कि हम कैसे एयर पोल्यूशन को कम कर सके, जो हमारे और बहुत अच्छी बनाई है और विदेशों में एक्सपोर्ट भी कर रही है, कुछ बड़े बड़े मार्ट्स में भी कर रही है। तो भाई जो भी थोड़े समर्थ लोग हैं, अपने घरों में ऐसी चीज़ें खरीदा करो। मैंने कहा था ना, सेविंग करो और अच्छी चीज़ों पर पैसा खर्च करो। ऐसी चटाई पर सोया करो, ऐसी चटाई बिछाया करो। बड़ी साइज की बनाती है। हाँ जी। अपने घर में ये जो यूज़ करते हो ना सिंथेटिक कारपेट, उसकी जगह इसको यूज किया करो। हमारे पास योगा मैट्स हैं, टेबल मैट्स और रग्स, काफ़ी हम काफ़ी साइजेस के एक बनाते और हैं। बड़ा सा बना ना सुबह सुबह मेरे योग करने के लिए, क्योंकि दंड बैठक लगाता हूँ ना। हाँ जी, श्योर, है ना। इंटीरियर डेकोरेशन की भी बनाती है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाती है, बहुत प्यारी बेटी है। कम से कम 30 प्रोडक्ट हैं 30 प्रोडक्ट हैं पराली से। पराली बाई आरुषि के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। अब मैंने कहा तेरा सुबह सुबह मैं तेरे ब्रांड का वो प्रचार करता हूँ। मैं स्वदेशी का प्रचारक हूँ। खाली पतंजलि का ही नहीं। तो जोरदार अभिनंदन है बेटी, ऐसा होना चाहिए। बहुत आशीर्वाद। और आप आज प्रतिज्ञा करके जा, मेरी तरह से पतली हो जाएगी। डेफिनेटली मैं इस चीज़ पे पूरी लगी हुई हूँ। और बस थोड़ा सा चेंज कर लेना बेटा, गेहूँ चावल और जो सिंथेटिक चीज़ बताई थी ना खाने पीने में, वो भी बंद कर देना। और एक टाइम भोजन करना, बाकी फ्रूट्स खाना, और एक बार सुबह मेरी तरह से जम के पसीना बहा लेना।
गुरुजी एक चीज़ है जो मेरे को लगता है हमारी उम्र के जितने भी लोग बच्चे हैं, जेन ज़ी, मिलेनियल्स, जो फेस करते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा। तो अगर आप उस पर कुछ अब टाइम मैनेजमेंट मुझे देखो ना, तुम्हारे पास कितने वर्कर हैं? 30 कम से कम। 30? हाँ जी। और मेरे पास 5 लाख। मैं मैनेज करता हूँ। हाँ जी। तो जैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ ऐसे टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज़, पूरा एक साइकिल बनाना पड़ता है। तो जब हम टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज़ तय कर लेते हैं, फिर चीज़ें एक उसमें रिदम में चलती है ना। और ऐसे ही हड़बड़ तड़बड़ में काम करते हैं ना, उसमें गड़बड़ होती है। हड़बड़ तड़बड़ में गड़बड़। इसलिए बेटा हर चीज़ का ऐसे एक तय कर ले कि ऐसे करना हो जाएगा। चलो, बहुत अच्छी बेटी है, बहुत आशीर्वाद, खुश रहो बेटिया। और सुबह सुबह गोधन अर्क पीना रोज, उससे पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। ये तेरे लिए है, प्रसाद दे रहा हूँ। हाँ, मैंने पिया हुआ है इसमें थोड़ा, हाँ एक, और रोज पीता हूँ। मेरे कमरे में यही रहता है, सुबह तेज गर्म पानी में थोड़ा 1 चम्मच वो डाल करके, शहद डाल के, फिर मेदोहर वेट गो 3 बार खा लेना। एक ही महीने में 30 से 40 किलो वजन कम हो जाएगा। कितने में? 30 से 40 किलो मिलेगी नहीं ढूंढने से आरूसी। हाँ, एकदम नई हो जाएगा शरीर, पूरा दिव्य जन्म। सच बोल रहा हूँ, ये मेरा अनुभव। हाँ, ठीक है बेटा, खुश रहो। जोरदार अभिनंदन है बिटिया का। ऐसे बच्चे पुरुषार्थ करें तो ये वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मटेरियल रिसर्च किया बेटी ने, लेकिन अपना दिमाग, अपनी प्रतिभा अच्छे काम में लगाई। ऐसे बच्चे होने चाहिए, गुणी बच्चे होने चाहिए। तो आज अभी एक बच्चा बहुत देर से बैठा, मैंने बाईं तरफ देखा, इसने योग करके और दंत कांति का प्रयोग करके अपने दांत इतने मजबूत बना लिए कि ये मतलब करीब आधा किलोमीटर तक 50 किलो का बोरा दांत से पकड़ के चलता है। अरे मैंने कहा भाई तेरे दांत टूट ना जाए। बोलो बाबा जी अब तो हजारों बार ये प्रयोग कर लिया। ये सीमेंट का कट्टा क्या भर रखा है छोरे इसमें, दिखा। अब ये इतना मजबूत कर लिए इसने दांत। लोग चने भी नहीं खाए जाते, गन्ना भी नहीं खाया जाता, ये आराम से रे छोरे। हाँ, एक पूरा राउंड लगा ले और फिर उधर ले जाके डालिए आराम से। दोनों हाथ छोड़ करके, छोरा भाई जोर तक घूम रहा है भाई, जोरदार ताली बजा दो इसके लिए। छोड़ दे। हाँ, अब दिखा क्या था इसमें। ये 50 किलो का सीमेंट का बोरा ठावा है छोरा। सीमेंट को उठा के दिखा दे, कोई सोच रहा है कोई रुया भर रखा हो इसमें, सीमेंट है इसमें। जोरदार ताली बजा। कब तक कर रहा है यो काम छोरा? इधर आ। यो इसको भी जुनून चढ़ गया कि मुझे जो है ये देसी शक्ति क्यों है, मुझे दिखाना, तो इसने यो ही काम पकड़ लिया। ओम महाराज जी, भारत माता की वंदे। मैं पिछले 12 वर्ष से महाराज जी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं काफ़ी बार अपना कार्यक्रम कर चुका हूँ तांतों से वजन उठाने का। लेकिन मैं बार बार इसलिए उठाता हूँ क्योंकि कुछ विदेशी कंपनियों के लोग महाराज जी पे टिप्पणी करते हैं कि पतंजलि का घी नकली आ रहा है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल, आप मेरे को एक लाइव एग्जांपल देख सकते हो। महाराज जी, मैं 1 महीने में पतंजलि का 5 से 7 लीटर घी अकेला खाता और मेरी फैमिली में महाराज जी 12 लोग हैं, सभी खाते हैं। 15 किलो का एक टीन लग जाता है। उसमें आधा तो ये रगड़ दे। और महाराज जी पतंजलि के घी की इतनी ज़्यादा डिमांड है। मेरा महाराज जी शुरू से साधु संतों के साथ बैठना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और कुरुक्षेत्र हमारा धर्म क्षेत्र है, काफ़ी आश्रम है, काफ़ी संस्था के, तो मेरा सबके पास आना जाना रहता है। तो गुरु महाराज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी रामव्रत गुरु जी से भी काफ़ी बार फ़ोन पे बात होती है। कुरुक्षेत्र में किसी भी मेगा स्टोर पे 15 लीटर का टीन मिल नहीं रहा, इतनी ज़्यादा डिमांड है घी की।
अगर महाराज जी ने गलत घी बेचना होता तो कम ही क्यों होता, चलता रहता काम। घी की तो डिमांड ही नहीं पूरी हो रही, इतनी ज्यादा हुआ है। और मैं ये तो घी खावा एक तो, और दूसरा दंत कांति कर है शुरू तई। मैं महाराज जी दंत कांति भी करता हूँ, और एक अपना महाराज जी वो नया है, उसका मैं नाम भूल जाता हूँ, वो लिक्विड होता है ना अपना बनाया भी। हाँ, दंत कांति गंडूस। हाँ जी ये वाला जी, ये भी मैं बहुत करता हूँ महाराज जी, इसका थोड़ा नाम भूल जाता हूँ जी। बोल दंत कांति गंडूस। हाँ जी, और है नाम बोल, दंत कांति गंडूस। दंत कांति गंडूस। गंडूस ये हरियाणा का छोरा है ना, इसकी जीभ तोड़ने मोड़ने में दिक्कत हो रही है इससे। और महाराज जी मैं ना सुबह ये अपना एलोवेरा जूस पीता हूँ, और आंवला जूस पीता हूँ, शहद लेता हूँ, ग्लोवेल पीता हूँ, और गौमूत्र अर्क, वो पांचों चीज लेता हूँ जी सुबह में। पांचों चीज सुबह सुबह लेता है छोरा। और रात को सोते हुए च्यवनप्राश भी खाता हूँ जी मैं, शिलाजीत भी खाता हूँ, केसर भी खाता हूँ। वो बस ज्यादा मत खाइए, थोड़ी थोड़ी खाइए। मैं डेली खाता हूँ महाराज जी। हाँ, और घी भी 7 किलो तो बेटा 5 किलो कर दे, कम कर दे। महाराज जी 10 किलोमीटर की तो रेस भी लगाता हूँ ना 10 किलोमीटर रेस लगाता है, जोरदार तालियां बजा दो छोरे के लिए। तो भाई मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि घर घर स्वदेशी, हर हर घर स्वदेशी। पतंजलि के सभी प्रोडक्ट को आप यूज करो। चलो बेटा, खुश रहो बेटा। ओ, ये स्वदेशी का प्रचारक हो रखा छोरा। हाँ, बहुत आशीर्वाद। आ जाओ। मेरा नाम संजय राव साहेब ढगे है, मैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिक हूँ। 26 साल सर्विस किया महाराज। तुम तो लगी नहीं रहे रिटायर जैसे। मेरा एज अभी 50 प्लस है, और मैं 22 अक्टूबर 2017 को चाइना बॉर्डर में गिरा था, जिसकी वजह से L4, L5, S1 का प्रॉब्लम हुआ था। पिछले 1 साल से मैं योगा करता हूँ। अभी 10 मिनट बाइक पे बैठता तो मेरा बॉडी कमर के नीचे पूरा सुन्न हो जाता था, अभी एकदम फिट फॉर हूँ मैं। चलो भाई, जय हो। प्रणाम स्वामी जी। ये तो पूरा भगत आदमी है, पूरे लगा हुआ। कितने दिन हो गए तुमको? 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए। हाँ। 7 दिन में 7 किलो कम हुआ है। 7 किलो वजन कम कर दिया। पूरा निष्ठा से किया। लोग कहते हैं सर्दी में वजन बढ़ता ही है, वैसे भी जठराग्नि अच्छी हो जाती है, लोग माल पानी खूब दबा के खाते हैं। 7 दिन में 7 किलो हुआ, वो घर पे 21 दिन में 5 किलो हुआ कम। 21 दिन में घर पे 5, यहाँ तो 7 दिन में 7 हो गया। चल, बात आशीर्वाद। आ जाओ बच्चों, सब जवान भी। कहाँ से है बेटा? आगरा से बाबा। आगरा से? आगरा से आया हूँ, अजय इंदौलिया नाम है मेरा। और मेरी कमर का दर्द था, मेरे को 1 महीने से खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। मैं खड़ा हो सकता हूँ। बच्चे ना आजकल बच्चों को कोई वजन उठा लेते हैं, कभी कोई और धींगा बस्ती कर लेते हैं, भूल चुक हो जाते हैं, फिर गए कमर का कबाड़ा। जवान बच्चे की कमर टूट जाए फिर जिंदगी बेकार। अब ठीक है? अब ठीक हूँ मैं। ठीक है बेटे, बस योग करते रहना। 5 दिनों में मेरा 5 किलो वजन कम हो गया। 5 किलो वजन भी कम हो गया, कमर दर्द भी ठीक हो गया। चल बेटे, अब जो योग सीखा उसको छोड़ना मत। ये दूसरा पहलवान आ गया। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी मेरे को 2020 से ही साइटिका हुआ था, उससे मेरा वजन हर साल बढ़ता गया था। वही राम राम। साइटिका, फिर थोड़े पेन किलर आदि लिए, सारी स्टेरॉइड्स दिए, इंजेक्शन। क्या नाम बेटा? अक्षत चौधरी। अक्षत। और कितना वजन हो गया था? मेरा उस टाइम पे 120 वजन था, और पिछले 6 महीने मेरा 40 किलो वजन बढ़ा है, क्योंकि मेरे 6 महीने से। तो टोटल अभी कितना हो गया था? 163 था। ओए राम, अब कितना आ गया? अभी 4 दिन में मेरा 159 आ गया है। 4 किलो वजन कम हुआ है। लो भाई, जोरदार अभिनंदन करता भाई। बेटा ऐसे लगे ही रहना जी। तुम तो खूब देखते हो बस। बाबा जी अब मुझे यहीं पे रह के अपना वजन ठीक करना, अपने आप को फिट करना है। यही रह जा, 1 महीना यहीं टिका रहे, जमा रहे। जय बेटा, खुश रहो।